आज ऑफिस में बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। हो सकता है आप लोग भी उससे रिलेट कर पाए। मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो क्या सच में हम पैसे कमाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं? इतनी भागा दौड़ी, इतना स्ट्रगल। तो मेरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि क्या हम सच में पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ बिल भरने के लिए? तो ऐसे ही एनालाइज मैं करती रही। उसके बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। हो सकता है कि उस चीज़ से आपको भी सीखने को मिले, आप भी उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। और मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना चाह रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी है, वो ही उस बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें ही, जैसे कुछ होता है ना एक पेंटिंग के, हम सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें ही देखना चाहते हैं, तो लाइफ़ वैसे नहीं होती है कि हम किसी चीज़ को सिर्फ़ अच्छा-अच्छा देखना चाहें, उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ भी होती हैं और उनको भी हमें देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही रियलाइज़ कर रही थी कि महीने की सैलरी आती है, इतने सारे बिल्स कट जाते हैं, मोबाइल का बिल, घर के खर्चे, बच्चे के लिए सेविंग, और महीने के लास्ट में अकाउंट ऑलमोस्ट वही का वही हो जाता है। फिर लगा क्या सच में इसी को अर्निंग कहते हैं? मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं पिछले 9 साल से प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और मैं हर रोज़ बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो पैसों से रिलेटेड चीज़ों को लेके प्लानिंग कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो मतलब बहुत-बहुत बड़े बिज़नेसमैन से भी मैं मिलती हूँ, बहुत छोटे लोगों से भी मिलती हूँ। तो मैं देखती हूँ डिफ़रेंस कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो छोटी अर्निंग कर रहे हैं, और जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो माइंडसेट उसी तरीके से काम करता है। और सच बताऊँ ना, मुझे ये क्यूरियोसिटी रहती है, जब भी कोई क्लाइंट मुझसे मिलने आता है, तो मुझे जानना बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला काम लगने लगा। पहले मुझे शायद ये बोरियत लगती थी, अपने काम को मैं एन्जॉय नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया है। तो मैं हर रोज़ कितनी सारी ऐसी स्टोरी सुनती हूँ, जिसमें उन्होंने कितना-कितना स्ट्रगल किया तब जाकर वो वहाँ पहुँच पाए हैं। और उन दोनों में ही ना एक चीज़ कॉमन नज़र आती है मुझे। तो लोगों की, चाहे वो कम कमा रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे आ रहे हैं, उनका अभी का फिलहाल का खर्चा चल रहा है। लेकिन जो उनका मेन है कि उनकी सेविंग नहीं हो पा रही है। जो वो पैसे कमा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं उनकी सेविंग के तौर पे। खाना, खर्चा जो भी है वो सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो उससे मैनेज करने के लिए, उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए वो किस तरीके से डील करते हैं, उसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है अपनी लाइफ़ को लेके। मैं वो एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ़ में रिलेट करना चाहती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार कहते हैं ना कि या तो आप खुद ठोकर खा लो या फिर जिस किसी ने ठोकर खाई हुई है उससे सीख लो। तो मुझे ये भी बेहतर ऑप्शन लगता है कि किसी ने अगर उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो क्यों हम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके लॉस उठाएँ या फिर एक बैड एक्सपीरियंस हम गेन करें। उससे बेहतर है कि जो ऑलरेडी उस चीज़ को कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, उनसे डिस्कस करके देखो, तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ को शुरू करने के लिए या नहीं करने के लिए। तो मुझे एक सवाल जो लोगों को भी परेशान करता है, जो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं और मुझे भी कर जाता है कभी-कभी, कि अभी सैलरी आ रही है सब ओके, लेकिन अगर सैलरी रुक गई तो क्या होगा? तो इसीलिए मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया। मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब भी सर्च कर रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा बेबी हुआ है ना, मुझे एक गिल्ट रहता है कि मैं उसको छोड़ के आती हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि हर मदर इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी कि वो अगर वर्किंग है और बेबी छोटा है, तो मतलब वो कौन-सी फीलिंग उनकी रहती है 24 आवर्स, वो किसी को शेयर नहीं कर सकते उस फीलिंग के बारे में, है ना? कि कोई हमें जज करेगा, कोई कुछ करेगा, इसलिए बस वो अंदर ही अंदर कैलकुलेटिव रहती हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या मैनेज करना है, मतलब कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ चलते रहते हैं कि मैं क्लाउड किचन शुरू कर लूँ, मैं ये बिज़नेस शुरू कर लूँ। मैंने बताया ना कि मैं कितने सारे क्लाइंट्स से मिलती हूँ और इतनी जॉब मैं कर चुकी हूँ ना, तो मैं हज़ारों लोगों के बिज़नेस आइडियाज़ जानती हूँ, हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस मुझे पता है कि किस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस होते हैं। मैं चाहूँ तो लोगों के साथ बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ शेयर कर सकती हूँ, जो मैं लोगों से सीखती हूँ। तो ख़ैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये सब करने के साथ मैं नए स्किल भी सीख रही हूँ, कोर्सेज़ भी कर रही हूँ। मुझे अमीर बनना ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि अगर कल को मेरी सैलरी बंद हो जाए, तो मेरे जो पीछे लोग हैं, उनकी लाइफ़ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
तो गाइज मैंने रियलाइज किया कि हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स जरूर बनाना चाहिए जो वो ना रहे तब भी इनकम बंद ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रेजेंस के बिना भी कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो धीरे धीरे ग्रो होता रहे। ये यूट्यूब हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। वो मुझे आप कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि क्या करना है, बट मेरा पॉइंट ये है कि एक इनकम पर डिपेंड रहना सेफ है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना, या तो अपने आप को ग्रो करो वरना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अभी तक तो हम सिर्फ कॉम्पीट कर रहे थे लोगों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ हम कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब हम रोबोट यानी कि एआई के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सके हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि इतने सारे फील्ड हैं जहाँ पर जॉब खत्म हो रही है सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, और भी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, और मैं कोई एक बर्डन लेके नहीं कर रही हूँ ये सब कुछ, कि नहीं इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में एक यूट्यूब को बर्डन लेके चल रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक काम कर रही हूँ, अपना प्रोसेस जैसे करना चाहिए वैसे ही काम कर रही हूँ, कि हमें यूट्यूब के लिए कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, किसी एक टॉपिक पर हमें रुक कर ही यूट्यूब पर काम करना चाहिए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं उन्हें लेके चल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिमाग पर बर्डन लेके बैठी हुई हूँ। तो मैं एक चीज अपने आप में समझती हूँ कि मेरे अंदर विल पावर बहुत अच्छी है। मुझे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से पता है। तो गाइज जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, मैंने बस स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4,000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, और अगर अब पता भी चल गया तो मुझे नहीं पता था कितना ज्यादा मुश्किल काम है ये कि 1,000 सब्सक्राइबर गेन करना और साथ के साथ 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना। बट मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई, बहुत कुछ मैंने सीखा। तो मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 1,000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए, और साथ में मैंने 4,000 घंटा वॉच टाइम में से आधा यानी कि हाफ जर्नी 2,000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो मच ऑल ऑफ यू। और मुझे पता है कि आगे वाली जर्नी भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूंगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइस कि अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब छोड़ दो, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ। लेकिन शायद सैलरी हमारी प्रेजेंट को सिक्योर करती है और एक्स्ट्रा इनकम हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी। और मुझे लगता है कि अगर हम रोज 1 घंटा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए निकालें तो 10 साल बाद हम सिर्फ बिल नहीं भर रहे होंगे बल्कि अपनी मर्जी की लाइफ भी अफोर्ड कर पाएंगे। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आप सिर्फ बिल भरने के लिए जॉब कर रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, आप इससे जरा भी मोटिवेट हुए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना और मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और सच बताऊं मैं नेगेटिव कमेंट से भी मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोई कमेंट तो कर रहा है, मुझे किसी से ये तो नहीं कहनी पड़ी कमेंट कर दो प्लीज यार, कमेंट कर दो। मतलब अपने रिलेटिव में ना, यहाँ तो मैं बोलती हूँ कि कमेंट कर दो, लेकिन कोई नहीं करता है तो मुझे बोलना पड़ जाता है किसी को कि नहीं भाई कमेंट कर दो। किसी का फोन लेके मैं खुद कमेंट कर लेती हूँ कई बार। तो अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है ना, मैं बहुत हंसती हूँ कि अगर कोई हमारी कमी बता रहा है ना तो बहुत बढ़िया बात है फ्री में, क्योंकि हमारे जो अपने लोग होता है ना वो हमें अच्छा ही अच्छा बताते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। वो गलती नहीं बताते कभी हम मतलब हर्ट हो जाएं या फिर जो हम कर रहे हैं उसको हम ना करें फिर। बट जो लोग दिल से कमेंट करते हैं ना नेगेटिव, मैं सच बता रही हूँ मैं इतना पॉजिटिव लेती हूँ, बहुत हंसती हूँ मैं। अभी भी हंसी आ रही क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो यस, मैं उनको बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ और मुझे पता है कि वो कमेंट सच होते हैं। तो मैं उन पर काम करती हूँ कि अपनी वीडियो में और क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ, जो इनको नेगेटिव कमेंट लग रहा है वो पॉजिटिव में बदल जाए। तो गाइज मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।